दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पिछले दिनों मैंने हरियाणा की राजनीति पर एक स्टोरी की थी कि ताऊ देवीलाल का परिवार राजनीतिक रूप से किस तरीके से बिखर रहा है और जो सबसे शक्तिशाली परिवार था हरियाणा का राजनीतिक परिवार था, जिनमें उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब कुछ रहे, तो बिखराव के कारण, अलग अलग होने के कारण आज वो स्थिति में नहीं रहा कि वो एक होकर हरियाणा में किसी बड़े दल को टक्कर दे सके जैसे कि वो पहले करता रहा था। हुआ क्या है कि ताऊ देवीलाल के बाद सारी सत्ता एक तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में आ गई। अब वो वृद्ध हो चले हैं, 90 के आसपास के हैं। तो उनके दो बेटे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे अजय चौटाला और उनके पोते दुष्यंत चौटाला ने अपनी नई पार्टी जजपा खड़ी कर ली, जो आज भाजपा के साथ मिलकर सरकार चला रही है। दूसरी तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे बेटे अभय चौटाला ने इनेलो संभाल ली। वो इनेलो को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अभय के साथ अब उनकी भी तीसरी पीढ़ी यानी अभय के बच्चे भी अब राजनीति में उतर आए हैं। वो भी पूरी तरीके से अब राजनीति कर रहे हैं। मैं इसमें सारी, यदि मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये लंबी कहानी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से राजनीति की विरासत ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला और अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने संभाल ली है, उसी तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय चौटाला ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल लिया है और अब अभय चौटाला के बेटे आगे उस राजनीति को बढ़ा रहे हैं। और हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक तीसरे बेटे चौधरी रंजीत सिंह की, जो रानिया के विधायक हैं और बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, लेकिन वो भाजपा की मनोहर सरकार में बिजली मंत्री हैं। लेकिन चौधरी रंजीत सिंह जबकि 77-78 साल के हो चुके हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक आध चुनाव जीत सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे जिस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश के बेटे अजय और अभय ने अपनी पीढ़ियों को राजनीति में बढ़ाया है, तो चौधरी रंजीत सिंह की राजनीति का वारिस कौन है, इस पर किसी ने भी चर्चा नहीं की कि किस तरीके से अजय चौटाला, अभय चौटाला के बेटे राजनीति में कूद गए। तो चौधरी रंजीत सिंह ने ये परंपरा आगे क्यों नहीं बढ़ाई। दोस्तों, रंजीत सिंह बहुत ही सीजन्ड नेता हैं, बहुत ही मृदुभाषी हैं और उनके सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके दो बेटे थे, संदीप और गगनदीप। दुर्भाग्य से संदीप की 1987 में, यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं, तो एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। और दूसरा बेटा गगनदीप को राजनीति नहीं सुहाई और चौधरी रंजीत सिंह के कहने के बावजूद वो राजनीति में नहीं उतरे, नहीं सक्रिय हुए, या वो खुद नहीं पसंद करते थे या चौधरी रंजीत सिंह ने उनको आगे नहीं बढ़ाया, ये बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन चौधरी रंजीत सिंह अपनी राजनीतिक विरासत को यूं ही छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब सवाल ये है कि गगनदीप राजनीति करना नहीं चाहता या कर नहीं रहा है, ना वो चुनाव लड़ा है, ना वो चुनावों में
हिस्सा लेता है, तो फिर कैसे चौधरी रणजीत सिंह का कुनबा परंपरागत रूप से ताऊ देवीलाल के सारे कुनबा राजनीति में सक्रिय है, तो चौधरी रणजीत सिंह के जो वारिस है राजनीति का, वो कौन होगा? तो आज हम इसका रहस्योद्घाटन करने जा रहे हैं, जितना मैं जानता हूं। तो दोस्तों वो ये है कि गगनदीप, जो चौधरी रणजीत सिंह का बेटा गगनदीप है, उसका बेटा है सूर्यवीर। गगनदीप का बेटा सूर्यवीर है, जो आज की तारीख में 19 वर्ष का हो चुका है, और चौधरी रणजीत सिंह उसको राजनेता बनाना चाहते हैं, अपनी विरासत उसे सौंपना चाहते हैं, राजनीति के सारे गुण उसे सिखाना चाहते हैं और सिखा रहे हैं। लेकिन वो 19 साल का होने के कारण अभी चुनावों में खड़ा नहीं हो सकता। तो उसका मतलब ये है कि चौधरी रणजीत सिंह इस बार तो चुनाव लड़ेंगे 5 साल के लिए, उसके बाद वो 83-84 साल के हो जाएंगे। तो उनकी विरासत उनका पोता सूर्यवीर संभालेगा, और तब तक वो अगले चुनावों तक, जब हरियाणा विधानसभा के वर्तमान चुनाव जो आ रहे हैं उसके बाद जो चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे, तब तक उसकी उम्र चुनाव लड़ने लायक हो जाएगी। तब तक के लिए चौधरी रणजीत सिंह उसको राजनीति के सारे गुर सिखा रहे हैं और उसको राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं। उसको ही वो अपनी राजनीतिक विरासत सौंपने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से अन्य ताऊ देवीलाल के, चौटाला के पुत्रों ने राजनीति को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से ताऊ देवीलाल के छोटे पुत्र चौधरी रणजीत सिंह अपनी विरासत सूर्यवीर को सौंपेंगे। और वो देखना ये है कि आने वाले वर्षों में सूर्यवीर कितनी शिक्षा अपने दादा से लेकर आगे बढ़ता है, कितनी राजनीति सीखकर क्या वो सफल नेता बन पाएगा, चुनाव जीत पाएगा, या अपने दादा की राजनीति को आगे बढ़ा पाएगा। तो दोस्तों ये आपका हमारा मुद्दा था छोटा सा, कि चौधरी रणजीत सिंह के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा। तो वो दोस्तों वो नाम है सूर्यवीर, जो उनका पोता है। तो दोस्तों ताऊ देवीलाल के परिवार के ऊपर जो हमने पिछले स्टोरी की थी, तो चौधरी रणजीत सिंह के परिवार के ऊपर हमने आज ये स्टोरी की है। और शायद इस मुद्दे पर मैं ही पहली बार ये स्टोरी कर रहा हूँ। इस पर कभी आपने कोई स्टोरी नहीं सुनी होगी, कोई कहानी नहीं सुनी होगी कि चौधरी रणजीत सिंह का राजनीतिक वारिस कौन बनेगा। तो मैंने आज उसका रहस्योद्घाटन कर दिया है कि सूर्यवीर चौधरी रणजीत सिंह के राजनीतिक विरासत संभालने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की मुद्दे की बात। कल फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।